आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। दो अलग अलग परिस्थितियों में हो रही है। दुमका के जनता के अपार स्नेह पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों को प्राप्त हुआ था। परेड से भी हम लोगों को सिद्धू कानू का आशीर्वाद के साथ वहां से जीत का एक परचम हम लोगों ने लहराया। दोनों जगह हमारे प्रिय मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत जी चुनाव जीते थे। उसके बाद संवैधानिक बाध्यता के कारण एक सीट को रखना था। उन्होंने दुमका को इस बात के साथ, इस वादा के साथ छोड़ा था कि हम दुमका का विधानसभा सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन दुमका कभी नहीं छोड़ेंगे। और दुमका चूंकि आदरणीय गुरु जी का कर्मभूमि रहा है और दुमका ने महाजनी प्रथा के खिलाफ, नशा के खिलाफ, आदिवासी मूलवासियों की पहचान के लिए जो नई गाथा लिखी, उसके कारण हम अपने पहचान के साथ, अपने सम्मान के साथ इस राज्य को अलग कर पाए। दुमका हम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी सीट में एक रहा है। लंबे समय तक वहां से हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है और दुमका के लिए जो भी हो सकता था, जब सत्ता में रहे 14 महीना, तब दुमका में एक नया परिवर्तन का लहर आया। लेकिन जब विपक्ष में भी रहे, चाहे वो हमारे आदरणीय पार्टी के नेता स्टीफन दा रहे हो, हेमंत बाबू रहे हो, बगल के सीट में हम कह सकते हैं शिकारीपाड़ा में लंबे समय तक नलिंदा रहे हो, जामा से दुर्गादा फिर सीता भाभी रही हो, नाला से रोबीदा रहे हो, लिट्टीपाड़ा से तो एक लंबा इतिहास ही है हम लोगों का 9-10 टर्म का। इसलिए वहां के लोगों का जो स्नेह है वो हम लोगों के साथ हमेशा बना हुआ। अब इसी स्नेह से कुछ लोग अब बड़ा विचलित हो गए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम लोग जानते हैं अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक जमीर का सौदा कर उस पार्टी का दामन थामा है, जो आज भी नियोजित है या नहीं है वो विचार लिए। विगत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजधनवार की जनता से कुछ वादे करके जिस नेता ने विधानसभा पहुंचने का काम किया, आज वही नेता भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर बने हुए। एक प्रचार की कुछ झलकी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। बड़ा मजेदार बात उन्होंने कही, क्योंकि अब राजनीतिक मुद्दे हैं नहीं उनके पास इस राज्य के लिए। ये ऑडियो वीडियो आप लोग थोड़ा पहले सुन ले, बहुत कम समय का है। उसमें कोविड-19 की परिकल्पना ना आप किए थे ना मैं किया था।
जब मैनिफेस्टो लिखा जा रहा था तो हमें नहीं मालूम था कि राज्य की खजाने की हालत क्या है, किस प्रकार से यहां हाथी उड़ रहा था। तो जब आए हैं मैनिफेस्टो लेने के बाद लोगों ने भरोसा जताया है, हम वायदे से पीछे कहां हट रहे। हम तो कह रहे इसमें भी करेंगे। आपको मालूम है कि ऑटो डेबिट हो गया हमारा 1500 करोड़ रुपए, जो हमारे हक का पैसा था। हम 72,000 करोड़ रुपया पाते हैं, वो हमको नहीं मिल रहा है। तो ये बातें राज्य की जनता नहीं समझेगी और उनको कोई उकसाएगा तो ये कहां से नियंत्रित होगा। आपके सवालों से हम पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन जो सवाल खड़े किए गए आपके सामने, उस पर विवेचना तो आपको भी करना पड़ेगा। धन्यवाद। लेकिन जवाब भी दीजिए। ये कौन सा नया तरीका हो गया आप लोगों के बातचीत का? एक कुछ तरह की बात करता है एक नेता, कल उसका जिक्र हमने किया था, उनका जिक्र उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ने किया कि इस तरह के लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी स्थिति है। ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उनके जो दो सबसे बड़े नेता है, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, और भी ना जाने क्या क्या उनको कहा जाता है, विधायक दल का नेता ना किसका नेता, जो भी तय ही नहीं, इनके कारण भारतीय जनता पार्टी का डूबना है। उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, और बोल रहे मेरे खिलाफ जाएंगे निर्वाचन आयोग। अरे निर्वाचन आयोग राज्य में जाइए, दिल्ली में जाइए, मेरा तो कहना है कि जेनेवा में जाकर बोलिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कौन सी बात हो गई? किसने इन तरह की भाषाओं का शुरुआत किया? भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि चुनाव मुद्दे पर आधारित होते हैं। हम दुमका और बेरमो में मुद्दों के साथ जा रहे हैं, हमारी क्या कार्य योजनाएं हैं उनको लेकर जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं दुमका के लिए वो तस्वीर पेश कर रहे हैं। हम बसंत सोरेन को वहां पर आधिकारिक तौर पे माननीय मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि के तौर पे पेश कर रहे हैं, और आप क्या पेश कर रहे हैं? ना मुद्दा है, ना आपके पास में वहां कोई मुद्दा ही भी है, क्योंकि जो भी है उन पे लोगों का विश्वास नहीं रह गया। बाबूलाल जी, 3 तारीख को तो आप नहीं रह पाएंगे वहां पर, लेकिन आप तक समाचार पहुंचेगा। आपने गुरुजी को ललकारा है, आपने झारखंड के प्रतीक पुरुष को ललकारा है, उनके बेटे पुत्रों के साथ उनकी विदाई की बात की है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को जो सैलाब उभरेगा आपके इस बयान के खिलाफ, तब माफी मांगने में आपको देर हो जाएगी, और 10 तारीख को आपको माकूल जवाब मिलेगा। जो व्यक्ति राज धनवार के लोगों के साथ राजनीतिक तौर पे धोखाबाजी कर सकता है, वो व्यक्ति कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकता। और दुमका की महान जनता जानती है, जो अपने घर का नहीं होगा वो किसी घाट का नहीं होता। आज इतना ही कहना था इस बात के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सराह लेते हैं।
कि बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक मर्यादा आप में रहे, आप अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाए। हम अपने 9 महीना के कार्यकाल के साथ आगामी 4 साल की योजनाओं के साथ जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री द्वारा जनता के ऊपर में जो लादे गए कानून हैं, चाहे वो आदिवासियों के खिलाफ वन का कानून हो, श्रम का कानून हो, किसानों के लिए किसानी का कानून हो, जिसमें उनको समाप्त करने की योजना है, खनिज संपदा को लूटने की योजना है, मूलवासी आदिवासियों को समाप्त करने की योजना है, उसके खिलाफ उनका में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आप उस चुनाव में निचले स्तर पर जाके बातें ना करें। प्रधानमंत्री के नाम को भी यदि इस्तेमाल करना है तो कीजिए, बताइए उन्होंने ये कोई खैरात में नहीं भेजा है चावल दाल। ये हेमंत जी की सरकार है जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के दौरान थाना से लेकर सड़क तक दीदी किचन चलाया। थानों से लोगों को खाना मिला, हर व्यक्ति को राशन किट मिला। आज भी जिनके पास राशन कार्ड है या नहीं है, उनको राज्य सरकार अनाज दे रही है। भारत सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही। पुराना आशिकी का बात कर रहा कि गुरुजी से उनकी पुरानी आशिकी। आशिकी तो उनके पूरे दुमका जानती है कि किनके साथ उनकी आशिकी रही है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। उनकी राजनीतिक आशिकी भी हम लोगों ने बहुत बार देखा। 2000 के पहले भी देखा है, 2000 बनने के बाद, झारखंड बनने के बाद चौक चौराहों पर उनकी हर तरह की राजनीतिक आशिकी हम लोगों ने सुना है, जाना है। कुछ लोगों ने तो शायद देखा। उनकी आशिकी इतनी मशहूर है कि 2006 24 सितंबर को उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और अपना झारखंड विकास मोर्चा बनाया, लेकिन आशिकी नहीं गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। इतने आशिक मिजाज है। और अब तो इतने घबरा गए कि पिछले बार आशिकी में 2014 के चुनाव के बाद 6 विधायकों को भेजा था। अब 3 चुनकर आए थे। दोनों ने कहा, 2 लोगों ने जेवीएम का कहा कि आपकी ये आशिकी बहुत बढ़िया चीज नहीं है। लेकिन आशिक तो आशिक होता है ना, उसकी आशिकी छुपेगी कहां? तो खुद ही हो गए उस पल्ले में। और बाबूलाल जी अब इतना घबरा गए कि उनकी आशिकी से लोग ऐसे घबराने लग गए कि उनकी भाषा ही बदल गई। अब संथाल परगना से संथाल के सिरमौर आदिवासी मूलवासियों के प्रतीक पुरुष शिबू सोरेन जी को निकालने की बात करते हैं। इतना दुस्साहस है आपका? बाल पुत्र समेत निकाल देंगे। आप कहते हैं कि उनका जनाजा निकलेगा। बाबूलाल जी शर्म कीजिए, शर्म। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
हम लोगों को लगता था कि आपके राजनीतिक शिक्षा दीक्षा में खोट है, लेकिन ये अब गांव सड़क टोले पे आप प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा में मूलतः व्यक्तिगत हानि पहुंचाने की सोच है। ये कोई भाषा होता है क्या? मैं जब सुन रहा था अच्छा लग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे, जनता पूछ रही है कि हमारे रोजगार कहां गए। दुमका की जनता जानती है लॉकडाउन के कारण जिन मजदूरों का रोजगार गया था, 1200 मजदूरों को पंजीकृत कराकर दुमका से उनकी सुरक्षा की, उनकी तनख्वाह की, उनके स्वास्थ्य की हेमंत जी ने 1200 लोगों को रोजगार देकर ले भेजा। हमको अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी की बात कहे तो किसानों को मारने के लिए जो नया कानून आया है उस पर जनता जब पूछ रही थी तो उनको जनाजा याद आ गया। लोग पूछ रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में वहां पर जब आदिवासी कल्याण मंत्री रही तो उन्होंने दुमका के आदिवासी मूलवासियों के लिए, आम लोगों के लिए क्या किया? इन सवालों का कोई जवाब नहीं।